Very good evening to all of you. Myself Preeti Gupta. Welcome to my academic channel. Today we are going to start next chapter, chapter number 3, that is pair of linear equation in two variables. Before starting this chapter, we must be clear what is the meaning of variables. Variables क्या होते हैं? Variables like x, y, z, w means any alphabet जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकें, दैट इज़ द वेरिएबल्स. लाइक नाउ सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. दिस इज़ y plus 4 is equal to 0. This is y square. This is y square plus 5x plus 8. Just wait. We will remove this 0. Next, suppose I am taking this is y variable. Y cube plus 3y square plus 2y plus 7. Right? Now come to this. Here, this is an expression. Right? This is an expression. This is an expression. If we put is equal to 0, then this expression becomes an equation. अगर हम एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का एलिमेंट डाल दें तो वो एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, इसी में सेम यहाँ पर भी हमने ज़ीरो कर दिया, यहाँ पर भी हमने ज़ीरो कर दिया. तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन क्या है, अब ये इक्वेशन बन गया है क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है. सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. y plus 4 ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज़ अ वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स यहाँ पर सिर्फ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी सिर्फ y है, यहाँ पर भी वेरिएबल सिर्फ y ही यूज़ हुआ. दिस इज़ अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है. y plus 4 में हाईएस्ट डिग्री 1 है. तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो हमारा कौन सा होता है, लीनियर इक्वेशन. लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. दूसरा ये है, यहाँ इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी, दैट इज़ 2. तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसमें y क्यूब में हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी 3 है, दैट इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यू कैन से दैट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. राइट, अब हम जो हमारा टॉपिक है that is linear equation in two variables. So अब हमारा जो टॉपिक है that is the linear equation in two variables. अभी तक ऊपर मैंने आपको एक वेरिएबल की बात बताई है. अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. से हम x plus y इज इक्वल टू 9. यहाँ पर अब देखिए आपके पास हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है. और एग्जांपल आप ले सकते हैं 5x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी हमारे दो वेरिएबल हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि हमारा टॉपिक है वो क्या है. राइट, अब हम ग्राफ का देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज़ गिवन टू लाइन्स in a plane, means that is talking about the graph. Only one of the following three possibilities can happen. वो क्या हो सकती हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, that is the two lines will intersect at one point. Means this is your graph, this is x-axis and this is y-axis. Right, this is a plane and first possibility is the two lines will intersect at one point. Means suppose these are the two lines
happen? Suppose these are the two lines and these are intersect at one point, right? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारी? द टू लाइंस या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, दूसरी पॉसिबिलिटी है द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उसका क्या मतलब है? दैट मीन्स दे आर पैरेलल। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, वो पैरेलल ही होंगी। इसका ग्राफ कैसे होगा? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट, ये आपका ओरिजिन है। इस केस में क्या होगा? वो पैरेलल होंगे। ये आपका प्लेन है, इस प्लेन में टू लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दैट विल नॉट इंटरसेक्ट मीन्स पैरेलल होंगे। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है? थर्ड पॉसिबिलिटी इज द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा? कोइंसिडेंट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफ में। द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये जो मैंने आपको बताया है, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड कंडीशन है द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट मीन्स पैरेलल, ये मैंने ग्राफ में आपको बता दिया। और थर्ड क्या बनता है? द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स जब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आ जाएगी तो उसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स तीनों क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज इफ अ पेयर ऑफ linear equation is given by, क्या इक्वेशन है हमारी? दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी जो हमारी रहेगी दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन सपोज हमें टू इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इज 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी है दैट इज़ 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस, राइट। सो इन दिस केस फर्स्टली आपको क्या करना है? आपने क्या करना है, देखिए, ये जो आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 को 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 की वैल्यू निकालेंगे और c1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम a1 x से कंपेयर करें तो x से x कट जाएगा, a1 की वैल्यू क्या आई? 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए a1 2। आगे b1 y से y रिमूव हो जाएगा तो b1 की वैल्यू क्या आई? 3। एंड c1 यहाँ पर क्या है? माइनस 9। ध्यान, साइन का ध्यान रखना। अब हम कलर चेंज करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 से हम कंपेयर करेंगे 4x प्लस 6y माइनस 18। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी a2 की, b2 की और c2 की। तो कंपेयर कीजिए, a2x को 4x से कंपेयर किया तो हमारा a2 कितना आया? 4। सिमिलरली b2y को 6y से कंपेयर किया तो हमारा b2 कितना आया? 6। सिमिलरली जब हम c2 को कंपेयर करेंगे तो दैट वुड बी माइनस 18। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब इसमें क्या करना है, आपने इनकी रेशियोज़ निकालनी है। फर्स्टली a1/a2, ऐसे ही b1/b2 और ऐसे ही c1/c2 निकालिए। a1 कितना है? 2/4 कितना आया? 1/2। नेक्स्ट b1/b2 3/6, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे c1/c2 निकालेंगे, -9 माइनस 18। माइनस इज कैंसिल विद माइनस, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ देखिए 1/2 1/2 1/2 इन
ऑल द केसेस दैट इज़ इक्वल, ये सब में सेम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशो को कंपेयर करना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट इज़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरी पॉसिबिलिटी जो आती है हमारी, ये फर्स्ट है हमारी। सेकंड पॉसिबिलिटी है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और थर्ड क्या है हमारी, दैट इज़ A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। हमने ऊपर A1/A2 कम रेशोज़ कंपेयर कर चुके हैं, बस अब हमने रिज़ल्ट को देखना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन से उसमें हमारा लाई कर रहा है। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज़ दैट इज़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एक तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, ये 2 लाइंस हैं, ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जब ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है डेफिनेटली कि ये एक ना एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, एक पॉइंट तो हमें मिल ही रहा है। और ये जो एक पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, राइट। अब कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड देखिए, सेकंड जो मैंने लिया है दैट इज़ A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 दैट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इस चीज़ में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जो इनका जो ग्राफ होगा फर्स्ट दैट वुड बी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल, ये आपका पैरेलल है। अब एक बात बताइए, जब आपकी 2 लाइंस पैरेलल हैं तो क्या वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल हैं। तो उस जब पैरेलल होंगी तो उस वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उसका सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये किस केस में है, जब A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। थर्ड देखिए, थर्ड हमने क्या केस लिया है, थर्ड केस है हमारा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। इस केस में जो हमारा ग्राफ होगा, पहली बार वो कोइंसाइड होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक ये लाइन है, ठीक है। जो दूसरी लाइन है वो इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही है, वो ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सेकंड रहेगा वो क्या होगा, जब दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ गई तो मीन्स काफ़ी पॉइंट्स आ गए, दैट मीन्स इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये किस केस में होंगे, व्हेन A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। क्या होगा, कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब मैनी सॉल्यूशंस। ये आपको ध्यान रखना है तीनों केसेस के बारे में। अब मैं इन तीनों का ही ब्रीफ आपको लिख के दे रही हूँ, फटाफट देखते हैं इसका। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और द पेयर ऑफ इक्वेशंस, कुछ भी लिख सकते हैं। इधर हेडिंग डाल देते हैं ग्राफ, इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और लास्ट बना देते हैं इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। ये हमारा हेडिंग हो गया। कलर चेंज करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट हमारा जो केस था वो क्या था हमारा, दैट इज़ व्हेन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। उस केस में मैंने आपको बताया था लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी, तो यहाँ लिख दिया ग्राफ हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या लिखा था, यूनिक सॉल्यूशन लिखा था।
और जो कंसिस्टेंसी होगी वो इस केस में हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकेंड वाला था हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या था, हमारी जो ग्राफ था उसकी लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब लाइंस पैरेलल रहेंगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा नो सोल्यूशन। और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा वो रहेगा उसका सिस्टम, कंसिस्टेंसी सिस्टम रहेगा इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, बाकी सारे कंसिस्टेंट रहेंगे। और थर्ड वन जो हमारा केस है, दैट इज़ ऑल आर इक्वल, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। इस केस में आपको मैंने अभी बताया, दैट इज़ को इंसिडेंट लाइन्स रहेंगी। इसके सॉल्यूशंस जब एक ओवरलैप कर जाएगी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, तो काफ़ी सॉल्यूशंस हो गए, मैनी सॉल्यूशंस को हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशंस एक ही बात है। और इस केस में भी आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम क्या होगा, दैट इज़ कंसिस्टेंट। आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बेस पे जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन था हमारा ये a1/a2 भी हमारा 1/2 आया है, b1/b2 भी हमारा 1/2 आया है, c1/c2 भी 1/2 आया है। मीन्स देखिए ये हमारी कौन सी कंडीशन है, आप इस ग्राफ में देखिए थर्ड वन, तो आप लिखेंगे वहाँ पर हेयर आपका a1/a2 भी आपका 1/2 आया था, b1/b2 भी आपका 1/2 आया था, और c1/c2 भी 1/2 आया था, यही आएगा। तो आप लिखेंगे हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर इट हैज़ कौन सी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स having infinite number of solutions and consistency। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँ इसी टॉपिक के बेस पे, तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय अकेडमी चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड वन इज 2x प्लस 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. Third one is x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. So these are the three questions. आप इसको कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इसमें आपको 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें आपने क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियोज़ को, और फिर बताना है कि लाइंस जो हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कौन सी तीनों कंडीशंस में कौन सा फुलफिल कर रहा है। फिफ्थ वन इज 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको यही करना है। इसमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़
रेशोज़ क्या है हमारी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बताना। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ साथ साथ। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 8 को उधर ले जाइए, इसको आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 उधर आके माइनस 8 हो जाएगा। ऐसे 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट फोर्थ रहेगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा इसका 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये आपको बड़े ध्यान से करना है। इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा दैट इज़ अलजेब्रिक मेथड्स। देखिए अलजेब्रिक मेथड्स में हमारे पास 3 तरह के मेथड्स रहेंगे। फर्स्ट इज़ दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड जो हमारा रहेगा दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, एंड जो थर्ड वन मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, तो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट मेथड। सबसे पहले आज हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही ईजी मेथड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हमने पुट करनी है वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन दिया, ये सेकंड इक्वेशन दिया। क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। पुट करना मीन्स सब्स्टिट्यूट करना। जैसे फर्स्ट आपकी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, राइट। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 8 एज इट इज़ रहेगा, ये जो माइनस है उधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मीन्स पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह हम इसमें पुट कर देते हैं 8 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो कितना बना, 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 8 उधर आके माइनस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आया -4। तो y की वैल्यू 3y का मतलब है 3 मल्टीप्लाई y, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये -4/3 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन थी, मतलब इसमें पुट कर दीजिए, राइट। ये जो y की वैल्यू आई है आपकी, y की वैल्यू -4/3, चाहे तो आप इसको देखिए, चाहे तो आप इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते हैं ये लोग, पुट
y इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, यही थी ना, चेक कर लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 क्या है। अब देखिए y की वैल्यू हमने पुट करनी है इसमें, x माइनस 2y कितना है हमारा, -4/3 इज इक्वल टू 8। x जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा +4 टू ज़ा 8/3 इज इक्वल टू 8। अब देखिए x इज इक्वल टू 8, ये जो प्लस का है ये उधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ गया, 8 3 ज़ा 24, -3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, राइट। तो ये आ जाएगा 16/3। सो हमारी x की वैल्यू आई है 16/3 और y की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली थी, y की वैल्यू आई है दैट इज़ -4/3। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब एक वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। एक क्वेश्चन नोट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का, जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन देते हैं 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा सिंपल लग रही है। हम किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, x y और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूँ 3 माइनस 2। ठीक है, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ लिखो पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। फर्स्टली राइट द इक्वेशन 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 7x कितना है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज एज इट इज़ इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कीजिए, ये से 7 है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। y को सॉल्व कर लीजिए। जब दोनों साइन माइनस के, साइन माइनस का ही रहता है, डिजिट्स प्लस होती है, तो ये आ जाएगा -29y, ये 2 एज ये जो +21 है ये उधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आया -29y इज इक्वल टू, जब साइन ऑपोजिट हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, होती सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 18 नहीं 19 आएगा ना, 19। साइन बड़ी डिजिट का आएगा, 21 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 21 बड़ा है, 21 का साइन क्या है माइनस, राइट। तो अब y की वैल्यू निकालनी है -19 अपॉन -29, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा y की वैल्यू कितनी आई 19/29। ठीक है, अब y की वैल्यू आप चाहे तो इसमें पुट कर दीजिए, चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, समझ में आया। तो y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 2y कितना आया 19/29 इज इक्वल टू 3। x सारे क्वेश्चन सेम है भाई, 19 को 2 से किया 38/29 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का उधर आके -38/29 हो जाएगा। टेक द एलसीएम, 29 इज़ द एलसीएम, 1 को 29 से डिवाइड करेंगे 29 आएगा, 29 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 3 27, 3 2 6 और 2 8, -38। तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 में से 8 गया 9, 7 7 में से 3 गया 4, 49/29। तो ये आपकी आंसर आ गए, x की वैल्यू आई है 49/29 और y की वैल्यू आई थी हमारी 19/29। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे सॉल्व किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ सब्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है।
0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. This one is the second one. Third one is s minus t is equal to 3. S by 3 plus t by 2 is equal to 6. Fourth one would be 3x minus y is equal to 3. 9x minus 3y is equal to 9. Fifth one is root 2x plus root 3y is equal to 0. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है, कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं. सिक्स वन इज़ 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. तो ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे. तो इसके बाद जो हमारा मेथड रहेगा नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, and second one, this is second one. Third one is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये मेथड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं ये, और जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के मेथड के क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिए. कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई अकेडमी चैनल. Thank you. Have a nice day.